गोलू, भगवान लड़कियां हमेशा प्यारी होती हैं, पर बीवी क्यों इतनी खतरनाक होती है? भगवान, क्योंकि लड़कियां मैं बनाता हूँ और उन्हें बीवी तुम बनाते हो। तुम्हारी समस्या तो तुम ही झेलो। टीचर, अपने पापा का नाम अंग्रेजी में बोलो। पप्पू, ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। टीचर, क्या बकवास है, हिंदी में बताओ। पप्पू, सुंदर लाल चड्ढा। नो नो नो। चिंटू और मिंटू बात करते हुए। चिंटू, यार कल रात घर देर से पहुंचा, डोरबेल बजाई, पर बीवी ने दरवाजा खोला ही नहीं। पूरी रात सड़क पर गुजारी। मिंटू, फिर सुबह बीवी की खबर ली या नहीं? चिंटू, नहीं यार, सवेरे दारू उतरी तो याद आया, अभी तो मेरी शादी ही नहीं हुई है और चाबी तो जेब में थी। एक बड़े बोर्ड पर मिक्सर के साथ लड़की की फोटो लगी थी और लिखा था एक्सचेंज ऑफर। पति बहुत देर से वो बोर्ड देख रहा था। यह देखकर पत्नी बहुत ही नम्रतापूर्वक बोली, घर चलिए, ऑफर सिर्फ मिक्सर पर है। नो 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 नो। लड़का शादी के लिए लड़की देखने गया। उसने सोचा क्यों न लड़की से अंग्रेजी में बात करूं। उसने लड़की से पूछा, इंग्लिश चलेगी ना? लड़की, जी प्याज और नमकीन साथ हो तो देशी भी चलेगी। लड़के को लगा झटका। चौधरी साहब लड़की देखने गए। लड़की बहुत काली थी, पसंद नहीं आई। लड़की का पिता, चौधरी जी लड़की पसंद कर जाओ, दहेज में कार दूंगा। चौधरी, आपका पीछा तो कार देकर छूट जाएगा। अगर ये काला जामुन हमारे परिवार में आ गया तो हमारी अगली पीढ़ी को हवाई जहाज देना पड़ेगा। रेलवे स्टेशन पर एक यात्री ने कुल्ली से पूछा, भाई साहब, पूछताछ कार्यालय कहाँ है? कुल्ली ने जवाब दिया, मुझे भी नहीं पता, आगे जाकर लेफ्ट साइड में इंक्वायरी ऑफिस है, वहां पता करो। नो नो नो। राजू, पापा जी, मैं कल से स्कूल नहीं जाऊंगा। पापा, क्यों बेटा जी? राजू, पापा, आज हमारे स्कूल में वजन किया गया था। पापा, तो क्या हुआ बेटा? राजू, आज वजन किया है, कल कहीं बेच दिया तो? बेचारा आदमी, जब सर के बाल ना आए तो दवाई ढूंढता है, जब आ जाते हैं तो नाई ढूंढता है, जब सफेद हो जाते हैं तो ढाई ढूंढता है, और जब काले रहते हैं तो लुगाई ढूंढता है। नो 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 नो। साड़ियों का रंग जाएगा? नहीं, गया तो पूरे पैसे वापस। यह बोर्ड पढ़कर कई महिलाओं ने साड़ियां खरीदी। घर जाने पर पता चला साड़ियों का रंग तो बेहद कच्चा है, जरा सा पानी लगते ही रंग उतर जाता है। गुस्से में तमतमाई महिलाएं दुकान पर पहुंचीं और कहने लगीं, आपने हमको धोखा दिया है, हमारे पैसे वापस करो। दुकानदार ने महिला को बोर्ड को ध्यान से फिर से पढ़ने को कहा। साड़ियों का रंग जाएगा? नहीं, गया तो पूरे पैसे वापस। ये पढ़कर सारे औरतों ने पीट लिया माथा। चिंटू ऑफिस में लेट पहुंचा। बॉस, कहाँ थे अब तक? चिंटू, जी, वो गर्लफ्रेंड को कॉलेज छोड़ने गया था। बॉस, शट अप, कल से ऑफिस टाइम से आना, नहीं तो खैर नहीं। चिंटू, ठीक है, तो अपनी बेटी को खुद ही कॉलेज छोड़ देना। बॉस, बेहोश। चिंटू मिंटू से, अच्छा ये बताओ कि दिवाली पर चलने वाले पटाखों में रॉकेट से क्या सीख मिलती है? मिंटू, यही कि ऊंचाइयों को छूने के लिए बोतल का सहारा लेना बेहद जरूरी है। नो नो नो। सोनू, तुम आज तक कभी किसी की शोक सभा में गए हो? मोनू, हाँ, एक बार गया था, लेकिन बहुत बेकार लोग थे। सोनू, क्यों? मोनू, मैं 3 घंटे बैठा रहा, किसी ने मुझसे हंसकर बात तक नहीं की। पप्पू, आजकल मेरा दिमाग बहुत तेज चल रहा है। गप्पू, कैसे? पप्पू, मैंने अब सर्दी में एसी लगवा दिया है। गप्पू, अबे इतनी सर्दी में एसी? पप्पू, भाई मैंने एसी उल्टा लगवाया है, वो गर्म हवा अंदर देगा, ठंडी हवा बाहर। नो 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 नो। पड़ोसी, भाभी जी भाई साहब नहीं दिख रहे हैं। भाभी, हमारा झगड़ा हो गया है, वह गार्डन में है। पड़ोसी, मैंने देखा गार्डन में नहीं है वो। भाभी, खोदकर देखा। पड़ोसी बेहोश। संता नाई की दुकान पर बाल कटवा रहा था
इतने में ही एक बहुत ही सुंदर लड़की दुकान में आई। संता बोला, नमस्ते जी, आप बहुत सुंदर हैं लड़की। शुक्रिया संता, क्या आज शाम को हम कहीं मिल सकते हैं? लड़की, जी नहीं, मैं शादीशुदा हूँ। संता, पति से कह देना सहेली से मिलने जा रही हूँ। लड़की, आप खुद कह दो, वही इस समय आपके बाल काट रहे हैं। नाई ने संता को ही गंजा कर डाला। पापा, क्या करेगा 500 का? बंटू, मेरे सारे दोस्तों का अकाउंट है, मैं भी खुलाऊंगा। पापा, कहाँ पर? बंटू, सिगरेट वाले की दुकान पर। फिर क्या? पापा ने पूरे 500 जूते बंदू को रसीद दिए। No, no, no. रमेश जलेबी बेच रहा था, लेकिन कह रहा था, आलू ले लो, आलू ले लो। राहगीर, लेकिन ये तो जलेबी है। रमेश, चुप हो जा, वरना मक्खियां आ जाएंगी। टीचर, पप्पू, तुम स्कूल किस लिए आते हो? पप्पू, विद्या के लिए। टीचर, तो क्लास में सो क्यों रहे हो? पप्पू, सर, आज विद्या नहीं आई इसलिए। No, 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 no. पत्नी बीमार पति को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर ने कहा, इनको अच्छा खाना दो, हमेशा खुश रखो, घर की कोई भी प्रॉब्लम इनसे डिस्कस ना करो, फालतू की फरमाइशें करके इनकी चिंताएं मत बढ़ाओ, तो ये 6 महीने में ठीक हो जाएंगे। रास्ते में पति ने पत्नी से पूछा, क्या कहा डॉक्टर ने? पत्नी बोली, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। पप्पू रोटी का एक निवाला खुद खा रहा था और एक पास बैठी मुर्गी को खिला रहा था। चप्पू, ये क्या कर रहा है? पप्पू, चिकन के साथ रोटी खा रहा हूँ। माँ कल आधी रात को कमरे में आके बोली, बेटा तुझे पता है कि पेट्रोल सस्ता हो गया है? बंटी, हाँ माँ। फिर? माँ, चुपचाप फोन बंद करके सो जा, नहीं तो तेरे इसी फोन पर पेट्रोल डाल के आग लगा दूंगी। No, no, no. टीचर, बच्चों, एक ऐसा वाक्य बनाओ जिसमें कबूतर आए। पप्पू तपाक से हाथ उठाकर बोला, रात की पी हुई दारू कब उतर जाती है पता ही नहीं चलता। पत्नी, तुम गाड़ी में पेट्रोल भरवाते समय मुझे बाहर क्यों उतार देते हो? पेट्रोल पंप के अंदर क्यों नहीं लेकर जाते? पति, क्योंकि पेट्रोल पंप के अंदर आग लगाने वाली और विस्फोटक चीजें ले जाने की सख्त मनाही है। पति की बात सुनकर पत्नी हैरान रह गई। No, 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 no. एक भैंस मोबाइल निगल गई। अब जैसे ही मोबाइल की रिंग बजती, भैंस तो तूफान मचाना शुरू कर देती। सभी परेशान, आखिर क्या किया जाए? आखिरकार एडमिन ने सलाह दी, भैंस को कवरेज क्षेत्र से बाहर ले जाओ, इसे कहते हैं इंटेलिजेंट। ऐसे हर कोई एडमिन थोड़े ही बन सकता है। गर्व है हमें हमारे एडमिन पर। पार्क में एक पेड़ की ओट में लड़का लड़की हाथों में हाथ लिए चिपक कर बैठे बातें कर रहे थे। वहां टहलने आए एक बुजुर्ग सज्जन ने जब उन्हें देखा तो पास आकर बोले, बेटा क्या यही हमारी संस्कृति है? लड़के ने तपाक से जवाब दिया, नहीं अंकल, ये तो अंजलि है, आप किसी और पेड़ के नीचे जाकर देख लो। पहला कैदी, शक्लें भी खूब धोखा देती हैं। एक बार एक साहब मुझे दिलीप कुमार समझ बैठे। दूसरा कैदी, ठीक कह रहे हो, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मुझे देखकर एक साहब जवाहरलाल नेहरू का धोखा खा गए। तीसरा कैदी, अजी ये तो कुछ भी नहीं, मैं जब चौथी बार जेल पहुंचा तो जेलर बोला, हे भगवान तू फिर आ गया। No, no, no. नौकर, मैडम घर में मेहमान आए हैं, शरबत बनाने के लिए नींबू नहीं है, क्या करूं? मैडम, अरे डरता क्यों है, न्यू विम बार में 100 नींबुओं की शक्ति है, डाल दे 2 बूंद। पिंकी, मैं तो उन्हें गूगल जानू बोलती हूँ। रिंकी, अरे दीदी ये तो बड़ा ही अजीब नाम है पिंकी। अरे इस नाम के पीछे एक वजह है रिंकी। क्या वजह है बहन? पिंकी, जब मैं उनसे एक सवाल करती हूँ और तो वो उसके 1000 देते हैं। No, 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 no. क्लास में मास्टर जी ने बच्चों से पूछा, बताओ कांटों भरे रास्ते पर आपका साथ कौन देगा? पति पत्नी, माँ बाप, प्रेमी प्रेमिका या दोस्त? पप्पू खड़े होकर बोला, सर चप्पल। फिर मास्टर जी ने चप्पल से की पप्पू की पिटाई।
पत्नी, मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। पति, हाँ जान, छोड़ो अब। पत्नी, बस आपकी यही जान कहने की आदत न हमेशा मुझे रोक लेती है। पिंटू, मुझे अपनी पत्नी से तलाक चाहिए, वो पिछले 6 महीने से मुझसे बात नहीं कर रही है। वकील, एक बार अच्छी तरह से सोच लो, ऐसी पत्नी बार बार नहीं मिलती। No, no, no. टप्पू, आज मैंने पानी को बुद्धू बना दिया। पानी गर्म किया। पानी ने सोचा होगा कि मैं नहाऊंगा, लेकिन मैं नहाया ही नहीं। डब्लू, अरे मैंने तो आज पूरे परिवार को ही बुद्धू बना दिया। बाथरूम में नहाने के लिए गया और बस कपड़े बदलकर बाहर आ गया। पतलू, भाई कहाँ जा रहे हो? चंटू, यार सुना है सोने में भारी गिरावट आई है, तो सोने जा रहा हूँ। पतलू, तुझसे ऐसा किसने कहा? चंटू, अरे कल ही न्यूज में सुना, सोने में काफी गिरावट आई है। पहले लोग 6 घंटे सोते थे, अब मोबाइल फोन के कारण 5 घंटे ही सोते हैं। No, no, no. पत्नी ने रात को 2 बजे नींद से उठाकर पूछा, पत्नी बताना जरा 2003 वर्ल्ड कप में सचिन ने पाकिस्तान के खिलाफ कितना स्कोर किया था? पति, 98। पर पूछ क्यों रही हो? पत्नी, अब बताओ, सुबह से बर्थडे विश क्यों नहीं किया मुझे? सन्नाटा छा गया। हम गए थे उसके घर रेड रोजेस लेकर ये कहने कि ओ तू आपन दिल हमरा के देबू का, पर उसकी मम्मी ने खोला दरवाजा और हम घबरा कर बोले, ए चाची 2 रुपया में गुलाब का फूल लेबू का। पानी जहाज में सभी यात्री के साथ कंजूस भी डूब रहा था, लेकिन फिर भी वो हंस रहा था। दूसरे यात्री ने पूछा, हंस क्यों रहे हो भाई? कंजूस, शुक्र है मैंने रिटर्न का टिकट नहीं लिया। No, no, no. एक अमेरिकी डॉक्टर भारत आया। बस स्टैंड पर एक किताब देखते ही उसे दिल का दौरा पड़ गया। 20 रुपये की इस किताब का नाम था 30 दिन में डॉक्टर कैसे बने। पति अपनी पत्नी से, मेरी शर्ट को उल्टी करके प्रेस करना। पत्नी, ठीक है। कुछ देर बाद, पति, मेरी शर्ट को प्रेस कर दिया क्या? पत्नी, नहीं अभी नहीं। पति, क्यों? पत्नी, अभी मुझे उल्टी ही नहीं आ रही, तो उल्टी करके कैसे प्रेस करूं? पति बेहोश। No, no, no. पत्नी, हमेशा मेरा आधा माथा दुखता है, लगता है डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। पति, अरे उसमें डॉक्टर को क्या बताना, वो तो जितना है उतना दुखेगा ही। बस तब से ही पति का पूरा बदन दुख रहा है। चिंटू को आधी रात में एक खूबसूरत लड़की फोन करके बोली, सरकाई लियो खटिया झाड़ा लगे। चिंटू, हेलो, कौन? लड़की, भरो, मांग मेरी भरो। चिंटू बिस्तर से उठकर बोला, क्या सही में मुझसे शादी करोगी? लड़की, इस गाने को कॉलर ट्यून बनाने के लिए 1 दबाएं। चिंटू गुस्से में भाग खड़ा हुआ। पत्नी जैसे ही चाय बनाकर लाई, पति, फीकी चाय बनाई है ना? डॉक्टर ने मीठी पीने को मना किया है। पत्नी, अलग अलग चाय नहीं बनाऊंगी, लड्डू खाकर पी लेना, फीकी नहीं लगेगी। पति बेहोश। No, no, no. किसी आदमी ने अपने एक मित्र को दावत दी, सारा खाना वहीं खा गया, घर वाले भूखे रह गए। 5 साल का बबलू तो भूख के मारे रो पड़ा। उसकी माँ ने कहा, बेटा मेहमान को जाने दो, सारे मिलकर रोएंगे, तुम अकेले क्यों रोते हो? व्हाट्सएप पर लड़की के रिप्लाई न देने से आहत एक लड़के ने लिखा, यूं ना किसी से दिल से खेलो, रिप्लाई नहीं देना है तो फोन बेचकर रेडियो ले लो। No, 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 no. मरीज, मुझे अपनी आंखों के सामने धब्बे से दिखाई देते हैं। डॉक्टर, क्या नए चश्मे से कोई फायदा नहीं हुआ? मरीज, हाँ हुआ है, अब वो धब्बे ज्यादा साफ दिखाई देते हैं। साली, संस्कृत भाषा में पत्नी को क्या कहते हैं? जीजा, संस्कृत तो छोड़ो, किसी भी भाषा में पत्नी को कुछ नहीं कह सकते। पप्पू, गप्पू से पूरी जिंदगी निकली जा रही है, इसी इंतजार में कभी कोई टीचर मिलेगा तो एक बात उनसे जरूर पूछूंगा। गप्पू, क्या? पप्पू, ये साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा का यूज लाइफ में कब और कैसे करना है? No, no, no. ट्रेन में लिखा था,
बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्री होशियार। उसी ट्रेन में चिंटू भी जा रहा था। उसने ये लाइन पढ़ी और बोला, वाह, जो टिकट न खरीदें वो होशियार। हमने जो खरीद के रखी है तो हम बेवकूफ हैं क्या? संता जंगल में जा रहा था, तभी एक सांप ने पैर पर काट लिया। संता को गुस्सा आया और टांग आगे करके बोला, ले काट ले, जितना काटना है काट ले। सांप ने फिर 3-4 बार काटा और थक कर बोला, अबे तू इंसान है या भूत? संता, मैं तो इंसान ही हूँ, लेकिन मेरा ये पैर नकली है। No, no, no. चिंटू, अपने देश में मृत्यु की औसत दर क्या है? मिंटू, 100%। चिंटू, 100%? क्या मतलब? मिंटू, मतलब यह कि जो भी जन्म लेता है वह जरूर मरता है।